आर्मी हैप्पी है। और आप लोग को एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है, ये कि मैं कल रिकॉर्डिंग की थी इस स्टोरी की, आज डबिंग की है, 3 घंटे दिए। पैर में मुझे चोट भी लगी, उसके बावजूद भी मुझे बहुत पेन हो रहा था, उसके बावजूद भी मैंने इसकी एडिटिंग पे काम किया, पर 3 घंटे दिए। फिर शाम का पूरा काम करके मैंने फिर भी 3 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लिया, तब जाके इसकी एडिटिंग कंप्लीट हुई है। तो आई होप जितना मैंने इस पर मेहनत किया उतना आप लोग सपोर्ट करेंगे। जितना इसको बनाने में टाइम लगा ना, उतना आपको टाइम नहीं लगेगा लाइक करने में, कमेंट करने में, वीडियो को शेयर करने में। इतना टाइम नहीं लगेगा, इतने घंटे नहीं लगेंगे। प्लीज़ इस बार रिस्पॉन्स करना और मुझे सपोर्ट करना। प्लीज़ इस बार मुझे डीमोटिवेट मत करना। और हाँ, इस स्टोरी को देख के कोई हेड कमेंट नहीं करेगा प्लीज़। और हाँ, ये ऐसा नहीं है कि इसमें त्योंग जंगो की वाइफ है तो आप लोग हेड करना स्टार्ट करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। स्टोरी को बनाने के लिए भी एक टॉपिक चाहिए था। बिना टॉपिक के स्टोरी नहीं बनती कि हीरो हो गया, हीरोइन हो गई और लव स्टोरी हो गई, ऐसा नहीं होता। कोई ट्रायंगल भी तो होता है। आप लोग इस बात को सोचिए, जरा ध्यान से सोचो कि ट्रायंगल के बिना स्टोरी नहीं बनती है। जब तक कोई एंगल नहीं होगा इस स्टोरी को बनाने का, कोई मोटिवेशन, मतलब इस स्टोरी को बनाने का कोई टॉपिक नहीं होगा, तो स्टोरी कैसे बनेगी। तो आप लोग सोचिएगा और हेड कमेंट बिल्कुल मत करिएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। और हाँ, मेरा सर ना चकरा गया क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग इस स्टोरी की इतनी की है ना कि लाइन बाय लाइन में एक साथ देख रही हूँ ना, तो मेरे को चक्कर आ रहा है कि मैंने इतनी रिकॉर्डिंग की है। इनफैक्ट इस पार्ट को छोड़ के भी एक जहाँ पे 2 पार्ट बनेंगे, मैं जिस तरह से रिकॉर्डिंग देख रही हूँ। तो भाई मैं कल एडिटिंग पे काम करूँगी, फिर मैं आपको दूंगी। मुझे नहीं पता एडिटिंग कल से कर पाऊँगी, कल मुझे हुई तो मैं आपको फिर से दूंगी। लेकिन हाँ, ये एक पार्ट है, इसका एक और पार्ट आएगा। बिना देखे स्टोरी को जज करना स्टार्ट मत करिएगा। कमेंट करनी है तो अच्छे करिएगा, अगर ये नहीं कर सकते तो हेड कमेंट मत करिएगा। और हाँ, हैप्पी न्यू ईयर दिल से। आप लोग अच्छे से सेलिब्रेट करिएगा। मैंने बहुत अच्छे से आपको ये वीडियो देने की ट्राई किया। इसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं थी मेरे पास, टाइम भी नहीं था, बहुत कुछ हुआ था, वो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगी। ओके बाय, स्टोरी एंजॉय करें। जंगकुक, पता है मेरी लाइफ की ऐसी की तैसी हो रखी है। ऐसी की तैसी ऐसे हुई है क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। 6 महीने हुए मेरी शादी को, बट अभी तक मेरी फर्स्ट नाइट नहीं हुई है। मैं अपनी वाइफ के आगे पीछे घूमता रहता हूँ। पता है वो एक लॉयर है, और वो जब लॉयर है तो जब भी मेरे रोमांस की डेट आती है उसकी न्यू केस की डेट आ जाती है। जब भी मैं कहता हूँ आज रोमांस करेंगे, वो सो जाती है ये कह के उसकी न्यू केस की डेट आ गई है। बोलो मैं क्या करूँ, मेरी जिंदगी की ऐसी की तैसी हो गई। बिन मौसम के बरसात कर सकता है ना तू तो मेरे रोमांस की रात भी निकाल दे यार, कहीं से ना कहीं से जुगाड़ कर दे ऊपर वाले, प्लीज़ प्लीज़। ये जॉन जंगकुक तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता है, अपनी बीवी के लिए टाइम मांग रहा है यार, दे दो, कोई तो दिला दो। क्या हुआ है जंगकुक, तू इस तरह से ओवरएक्ट क्यों कर रहा है? ये बच्चों की तरह रो रहा है और ऊपर वाले से शिकायत कर रहा है। हुआ क्या है तेरे साथ? होना क्या है, मेरी ज़िंदगी की ऐसी की तैसी हो गई है। मेरी वाइफ होते हुए भी मुझे उसके सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है कि यार टाइम दे दे, पर उसके पास मुझे देने के लिए टाइम ही नहीं है। व्हाट? जंगकुक, मेरी बात तुम ध्यान से सुनो। देखो, घर वाली होती है तो लोग बाहर वाली भी ढूंढते हैं। हाँ अच्छा, तू मुझे अच्छे खासे से मरवाना चाहता है। तू मुझे क्या मरवाते हुए देखना चाहता है? जब ताए एक वकील है तो तू क्या चाहता है कि वो मुझे मार दे? वो तो अभी डिवोर्स करवा रही है। जब उससे मेरा पता चलेगा ना कि मेरा बाहर चक्कर चल रहा है तो वो सीधे सूली पर लटका देगी मुझे। भाई तू मुझे मरता हुआ देखना चाहता है? शर्म नहीं आती तुझे? और छोड़ यार, प्लीज़ छोड़। ठीक है, तुझे बाहर चक्कर नहीं चलाना तो मत चला। अपनी वाइफ के लिए तू लॉयर है, मैं तुझे कुछ नहीं कहता, बस तू मेरा एक काम कर दे। पहले वादा कर तू मेरा काम करेगा। देख तू मेरा फ्रेंड है तो तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बोल पैसे चाहिए? नो, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, बस मेरे लिए एक काम कर दे। तू तो बिजनेसमैन है, ऑफ कोर्स आई एम बिजनेसमैन। उसके अलावा
तू एक अच्छा दिखता है, अच्छी खासी बॉडी है, अच्छा खासी फेस, लुकिंग हॉट मैन हो। क्या यार तेरा दिल आ गया क्या मेरे ऊपर? देख मैं गे नहीं हूँ, मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जेब देखो मुझसे दूर रहो। शट अप जंकुक। मैं ये नहीं कहना चाहता कि तू मेरा बॉयफ्रेंड बन, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो फिर बोलना क्या चाहता है तुझे? अब पहले मेरी पूरी बात तो सुन जंकुक कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। हाँ तो फिर बोल। हाँ तो फिर बोलने देगा तो ही मैं कुछ बोलूँगा ना। ओके बोल तू, मैं कुछ नहीं कह रहा, बोल तू। हाँ तो सुन मेरी पूरी बात। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तू हॉट, हैंडसम, लुक, मैन सब कुछ है तेरे पास। तू परफेक्ट बिजनेसमैन है। तो देख तुझे मैं सीधे सीधे यूज़ कर सकता हूँ। क्या कहा तूने? मुझे तू यूज़ करना चाहता है? नहीं, मेरा जो प्लान है उसमें मैं तुम्हें यूज़ कर सकता हूँ। देखो तुम मेरे फ्रेंड हो, मेरी इतनी हेल्प कर ही सकते हो। देखो मेरी जो एक फ्रेंड थी, मेरी जो फ्रेंड थी उससे मुझे प्यार हो गया बिकॉज मैं उसके साथ कॉलेज में रहा, उसके साथ स्टडीज़ की, उसके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया। उसके बाद मुझे उससे प्यार हो गया। जब मेरे अंदर उसके लिए फीलिंग्स आ गई भाई, तो मैंने उसे प्रपोज किया। उसने मुझे सीधे सीधे मुंह पे रिजेक्ट कर दिया ये बोल के कि हम फ्रेंड्स हैं। तो देख भाई मुझे बहुत बुरा लगा कि उसने मुझे रिजेक्ट करना ही था तो कर लेती, उसने मेरे प्यार की बेइज्जती क्यों की? ये बात मुझे बहुत बुरी लगी है, समझ गई तू? तो मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा ही बुरा लगा। इतना बुरा लगा कि मैं उसे बताना चाहता हूँ कि कोई फ्रेंडशिप में भी प्यार कर सकता है। मैं उसे प्रूव करना चाहता हूँ, उसका भी मैं दिल वैसे ही तोड़ना चाहता हूँ जैसे उसने मेरा दिल तोड़ा है। तो फिर तू क्या चाहता है? मैं ये चाहता हूँ कि तू जाएगा बुसान, मैं जाऊँ बुसान, बट वो भी किस लिए? मैं बता रहा हूँ ना यार, तुझे मेरे लिए जाना पड़ेगा, उस लड़की का दिल तोड़ना पड़ेगा। मैं किसी का दिल नहीं तोड़ सकता। पहले तो मैं मैरिड हूँ, दूसरा मुझे किसी और के साथ चक्कर नहीं चलाना, तीसरा एक इनोसेंट गर्ल का दिल भी मुझे नहीं तोड़ना। जाने दे यार, मुझे जाने दे, मैं ये तेरे लिए काम नहीं करूँगा। देख जंगुक तुम्हें मेरे लिए ये करना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ ना, तू मेरे लिए करेगा। तू मेरा फ्रेंड है या फिर उस लड़की का फ्रेंड है? तू नहीं, मैं तेरा फ्रेंड हूँ तो तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है? बोल क्या करना है? सीधे सीधे तुझे बुसान जाना है। उसका भाई एक बिजनेसमैन है, तू उसके भाई से कांटेक्ट कर एक बिजनेसमैन की तरह। फिर तू उसके कंपनी में जा और उसके कंपनी के बाहर मैं कुछ ऐसा रहता फैलाऊंगा जिसकी वजह से उसकी जान खतरे में होगी और तू हीरो की तरह एंट्री लेगा, उसकी जान बचाएगा और तू उसकी नज़रों में हीरो बन जाएगा। वो तेरी तरफ अट्रैक्टेड होगी और तू सिर्फ उसके साथ फ्रेंडशिप रखना, अटैचमेंट क्लोज वाली होनी चाहिए। लेकिन तू ऐसे प्रूव करेगा कि तू उसका बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा मैं उसका फ्रेंड बनूं या तो उसे बोलूं कि मैं तेरा फ्रेंड बनने आया हूँ? नहीं भाई ऐसा नहीं बोलना। देख वो तेरी तरफ अट्रैक्ट होगी और अच्छी अच्छी बातें होगी तुम लोगों के बीच में। उसके बाद तू बोल देना फ्रेंड है फ्रेंड है फ्रेंड है, ऐसा तो कंटिन्यू करते रहना और उसके दिल में तुम्हारे लिए लवर की तरह फीलिंग्स बढ़ती रहे। ऐसा ध्यान रखना कि उसके दिल में तुम्हारे लिए लवर की जैसी फीलिंग्स हो जाए। अच्छा और जब लास्ट में वो तुम्हें प्रपोज करे तो बोलना कि मैं तो तुम्हारा सिर्फ फ्रेंड था न कि लवर, और बोल देना मेरी शादी हो गई है और आई एम सॉरी, ऐसे बोल के निकलना। पूरी डिटेल्स इस फाइल में है, कल तुम्हें निकलना है क्योंकि वो 2 महीने के बाद अदर कंट्री जाने वाली है। तो मैं नहीं चाहता कि वो अदर कंट्री चली जाए और मेरे साथ जो उसने किया है और वो मेरे साथ ही होके रह जाए। तो भाई तू जाएगा क्योंकि वो अदर कंट्री जाने वाली है। पहले उसका तू दिल तोड़ क्योंकि मुझे सुकून नहीं मिलता, रातों की नींद चली गई है मेरी जब से उसने मुझे रिजेक्ट किया है, मेरे प्यार की इंसल्ट की है कि बोला कि कोई फ्रेंड्स लवर नहीं बन सकता। तो जा भाई तू मेरे लिए सब कर। ओके मेरे बाप, तेरे जैसे शैतानी दिमाग को सल्यूट है। तू इतना दिमाग चलाता है, इतना शैतान दिमाग है, जो तू किसी और चीज़ में लगाता ना तो इंटेलिजेंट बन चुका होता। जा तू जा, मैं कर दूंगा तेरा काम। मेरे बाप ये ले तेरे टिकट्स, ये रही उसकी पूरी इंफॉर्मेशन, वो कब क्या करती है क्या नहीं करती, उसको क्या पसंद है क्या नहीं, वो सारी डिटेल्स इस फाइल में है। सो मैं अब चलता हूँ। ऑल द बेस्ट जंगुक। थैंक यू साले, मुझे फंसा के जा रहा है हरामी कहीं का दोस्त है कि कमीना। जा रहा हूँ मैं। अगर जिताई को पता चला कि मैं जा रहा हूँ मीटिंग के लिए नहीं किसी के साथ चक्कर चलाने तो मेरा क्या असर करेगी? वैसे वो करेगी तब ना जब उससे मेरी फिक्र होगी, मुझे नोटिस करेगी, मुझ पर ध्यान देगी। उसे तो मेरी टेंशन ही नहीं है। कोई बात नहीं, चल जाऊँगा इज्जी होप का काम करके आते हैं, वरना ये मुझे हर बार ताने देते रहेगा कि मैं तेरा फ्रेंड हूँ फ्रेंड हूँ फ्रेंड हूँ, तो मेरे लिए कुछ नहीं करता कुछ नहीं करता। ऐसा झगड़ाता मैं नहीं चाहता कि ये मेरे लिए करे, अब जाना ही पड़ेगा। चल जाऊँगा। मॉम सुनो, क्या हुआ जंगू? मुझे मॉम बुसान जाना है।
क्यों, किस लिए? मेरी कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, सो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। मुझे नहीं पता मेरा टाइम, मेरी मीटिंग्स कब ख़त्म होंगी, तो मैं कब वापस आऊँगा। ये मेरा फाइनल नहीं है, तो वहाँ जाने के बाद, वहाँ पर काम करने के बाद ही मुझे पता चल सकता है कि मैं कब वापस आऊँगा। तो ताय तो नहीं है, तो आप ताय को प्लीज़ बता देना कि मैं मीटिंग्स के लिए गया हूँ और बहुत दिन बाद आऊँगा। मुझे नहीं पता मैं कब वापस आऊँगा, तो आप उसे बता देना। ओके जंकुक, मैं उसे बता दूँगी। और हाँ मॉम, मेरी फ़्लाइट 12 बजे की है, तो मुझे जाना पड़ेगा। मैं पिकनिक करता हूँ और मुझे जाना पड़ेगा। ओके मॉम, ताय तो पता नहीं वो कब वापस आएगी, तो आप उसको बता देना। ओके जंकुक, मैं बता दूँगी तुम्हें। ओके जंकुक, मैं बता दूँगी उसको। ओके बाय मॉम। जंकुक, तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? ऑफ कोर्स मॉम, मेरी फ़्लाइट है, अभी 11 बज रहे हैं, तुम 12 बजने से पहले मुझे एयरपोर्ट जाना है ना, तो चलो मैं चलता हूँ। ओके जंकुक, बाय बाय मॉम। तो फाइनली मैं यहाँ पर आ गया इस एयरप्लेन में। क्या बात है, ये लड़की तो बहुत ही क्यूट है। ओह माय गॉड, इतनी ब्यूटीफुल लड़की का दिल तोड़ना है जो कमीना तू इस प्यारी सी लड़की का दिल तोड़ना चाहता है। कितनी इनोसेंट है यार। लेकिन कोई बात नहीं, ये लड़की मेरी फ्रेंड नहीं है, जे होप मेरा फ्रेंड है, तो इसका तो दिल तोड़ना ही पड़ेगा। वैसे क्या सच में मैं इतना हैंडसम कि लड़की मुझसे अट्रैक्टेड हो जाएगी? नाम है पाक जिमिन। सो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट गर्ल, बहुत ज़्यादा स्मार्ट और बहुत ही काइंड हार्टेड। बहुत ही अच्छी है यार। इसके बारे में जितना जाना उतना अच्छा लग रहा। क्या पता मैं ना इसके प्यार में गिर जाऊँ। नहीं, मेरी ऑलरेडी वाइफ है यार, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं ताई को चीट नहीं कर सकता। कुछ भी हो, ये कैसी भी हो यार, मुझे इसे ध्यान से नहीं देखना चाहिए। एक बार देख क्या यार, कितनी खूबसूरत है यार। मेरा दिल तो शट अप जंकुक, ये तेरी वाइफ नहीं है, तेरी वाइफ ताय है। तो ताय को देखते हैं। हाय बेबी, कैसी हो? बट तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है मुझे बात करने के लिए। छोड़ो, जाने दो। तो मैं फाइनली यहाँ आ गया बसान। अब मैं क्या करूँ? मैंने तो उस लड़के से बात भी कर ली। क्या नाम है इसका? पाक शुगा। बहुत अच्छा लड़का है यार। मैं उसकी बहन का दिल तोड़ने आई हूँ। उसको लगता है मैं उसके साथ बिजनेस करने आई हूँ, बट मैं तो उसका बहन का दिल तोड़ने आया हूँ। यार क्या मुसीबत है यार। कोई बात नहीं, मैं बिजनेस करने आया हूँ तो मैं बिजनेस करूँगा। उसका दिल भी एक बिजनेस की डील की तरह है। ओके, पसंद आएगी तो ठीक, नहीं आएगी तो ठीक। ओके चलते हैं। मैं पहुंच गई हूँ, बस मैं आ रही हूँ। मैंने कहा ना उस मीटिंग से पहले मैं आ जाऊंगी, तो मैं आ गई हूँ ना। आप इतने कंफ्यूज क्यों हो रहे हो यार? बहन देख, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। पता नहीं कैसे हमारी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करना चाहता है। हमसे बात करने आया है, हमारे साथ मीटिंग करने आया है, और तू लेट कर रही है। तुम्हें पता है कितना टाइम हो गया? वो जस्ट आता ही होगा, अभी आया नहीं। भाई वो आया नहीं है और आप इतनी हैपर हो रहे हो। रुको, मैं आ रही हूँ। शट अप। कौन हो तुम? मेरे बैग को छोड़ो, मेरा बैग छोड़ो। हो कौन तुम? चोर कहीं के। छोड़ो भाई, बाहर आइए। ये पता नहीं कौन है, मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है, मेरा बैग छीनने की कोशिश कर रहा है। क्या जिमिन, रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। छोड़ो। एक लड़की को देख के ऐसे करता है? बोल, कभी करेगा ऐसे? किसी लड़की को हाथ लगाएगा? मैंने ऐसे हाथ नहीं लगाया। बैग चोरी करके जा रहा हूँ। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे होते हुए बैग चोरी करके जाएगा? अच्छा, छोड़ो प्लीज, छोड़ दो प्लीज, छोड़ो अपना बैग लो, मुझे छोड़ो प्लीज। ऐसे कैसे छोड़ दूँ? एक अकेली लड़की को देखते हो और उस पर ऐसे ही शुरू हो जाते हो। चोर कहीं के। रुको तुम। थैंक्स मेरे बैग को बचाने के लिए और मुझे बचाने के लिए। जिमिन तुम ठीक हो? वो कहाँ गया? वो चोर कहाँ है? वो भाई भाग गया। थैंक यू, इसने मेरी जान बचाई और मेरे बैग को भी बचाया। ओह माय गॉड, जॉन जंकुक, थैंक यू मैन, मेरी बहन को बचाने के लिए। क्या ये तुम्हारी बहन है? ऑफ कोर्स ये मेरी सिस्टर है।
एक्चुअली ये मेरी बहन भी है और मेरी बिजनेस पार्टनर भी, हम दोनों साथ में करते हैं, हम भाई बहन हैं। और आपने मेरी बहन की जान बचा के मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। मुझे नहीं पता था ये आपकी बहन है। और हाँ, अब चले मीटिंग के लिए, बहुत टाइम हो गया आपको, चलो। और हाँ, थैंक यू जंगकुक, यू वेलकम। तो इस मीटिंग के लिए तो मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक साइन करके इस मीटिंग को छोड़ के नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं काम खुद से करना पसंद करता हूँ। और ये काम इतना बड़ा है इस मीटिंग में कि मुझे खुद रह के ये सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ेंगी, मुझे खुद यहाँ रह के ये सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। मैं एक सिग्नेचर करके इस मीटिंग को आधा अधूरा करके छोड़ के नहीं जाना चाहता। इस मीटिंग के लिए मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा और अभी अपने मैनेजर से बात करनी होगी ताकि यहाँ पर होटल बुक करे मेरे लिए। ऐसे कैसे जंगकुक तुम होटल बुक करवा सकते हो? तुमने मेरी बहन की जान बचाई है तो तुम मेरे घर पे रहो, वैसे भी हम दोनों भाई बहन रहते हैं। तो और मैं बहुत खुश हूँ सियोल से तुम बुसान आए हो और हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हो, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमने सोचा नहीं था। ऐसे मत बोलो, मैंने तुम्हारे बिजनेस के बारे में बहुत कुछ सुना था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ बिजनेस करना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। और ये तो बहुत बड़ी मीटिंग है और इसको बहुत दिन लग जाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ होटल बुक कर लेता हूँ। नहीं, होटल बुक करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे घर पर रह सकते हो। क्या मैं तुम्हारे घर पर? बट कैसे? प्लीज़ मुझे जॉन मान जाइए, क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है तो ये एहसान उतारने का बहुत अच्छा मौका है। आप हमारे घर पे रहिए जब तक हमारी ये डील कंप्लीट नहीं होती। ओके, थैंक यू। पहले हुआ ना, अब होने लगा है, दिल हमको जगा कर क्यों सोने लगा है। ये इश्क है या कुछ और है, या बस खाली खाली शोर है। भाई तू क्या पहुंच गया वहाँ पर? और जैसा मैंने कहा बिल्कुल वैसा किया तूने। हरामी, मैंने वो सारी चीज़ें वैसे की हैं जैसे तूने बोला है। और अब अगर से कुछ और बोला ना जी, अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं। यहाँ से आके वहाँ पर तेरी पिटाई करूँगा, अच्छे खासे से तेरी धुलाई करूँगा। ऊपर से ये सारा बिजनेस, इतना बड़ा बिजनेस का डील लेके मैं यहाँ पर आ गया हूँ, उस पर भी मुझे फोकस करना है और तेरे काम पे भी मुझे फोकस करना है। तो तूने मुझे बहुत अच्छे तरीके से फंसाया है। तू मेरा दोस्त कम दुश्मन ज़्यादा है। अब मैं यहाँ पर बिजनेस हैंडल करूँ, जो तेरे लिए काम करने है वो करूँ, बहुत मैं क्या करूँ? कमीने तू खुद आता मेरे साथ। मैं अगर चाहता आता तो जिमिन को पता चल जाता मेरे बारे में। कमीने तू वहाँ ही रहे तू मेरी जान को खतरे में डाल के, मतलब मुझे प्रॉब्लम में डाल के। तुझे बड़े मज़े आ रहे हैं। चुप कर, फ़ोन कट कर, वरना मैं फ़ोन में घुस के तुझे मारूंगा। चुप। ओके, क्या हुआ जंगकुक? तुम किससे बात कर रहे हो? असली वो मेरा फ्रेंड था, उससे बात कर रहा था। डिनर लग गया, चलो खाना खाते हैं। ओह थैंक यू, काफ़ी अच्छा डिनर था और मुझे करके बहुत अच्छा लगा। असली ये जिमिन ने बनाया था। ओह बहुत अच्छा खाना बनाती हैं आप। मैं जाऊँ? ओके जंगकुक, गुड नाइट। गुड नाइट जंगकुक। पता मालूम ना रास्ता मालूम, ना तेरा नाम पता मालूम, कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या। जंगकुक, मैंने नहीं सोचा था कि हमारे साथ तुम काम करोगे और इतना अच्छा काम करोगे। तुम पहले वो मतलब CEO हो अपनी कंपनी के, जो अपना काम खुद से करना पसंद करते हो। हाँ, वो मैं क्या करूँ, जो आपकी वजह से करना पड़ा, वरना तो ये सारी चीज़ें मेरा मैनेजर ही हैंडल कर लेता है। मैं क्या करूँ, इस जॉब में मुझे प्रॉब्लम, वो मैं अपने काम को खुद करना पसंद करता हूँ, इसीलिए। ओह थैंक यू। और आज तो संडे है तो मैं कहीं बाहर घूमने जाना चाहता हूँ, तो मैं जा सकता हूँ शुगा? आपको जंगकुक तुम जा सकते हो। जिमिन तुम क्या कर रही हो? भाई काम कर रही हो कुछ। देखो तुम 2 महीने के बाद तो तुम अदर कंट्री जा रही हो अपने बिजनेस को सेटल करने, तो इतना काम मत करो, रेस्ट कर लो यार। फिर तो तुम काम ही करती रहोगी, तो खुद को रेस्ट करो। आज तो संडे है तो एक काम करो, जंगकुक बाहर घूमने जा रहे हो तो तुम उसके साथ चली जाओ। मैं कैसे भाई, आप पागल हो गए हो? देखो जंगकुक, ये तो सिर्फ काम करती रहती है, एक काम करो, इससे भी घुमाने लेके चले जाओ। क्या मैं ऑफकोर्स कहीं बुरा तो नहीं लगा तुम्हें? नहीं ठीक है, तो जिमिन रेडी हो जाओ, हम साथ में घूमने चलते हैं बाहर। ओके। हौले हौले दिल में तूने घर कर दिया है, बिना किराया दिए ही तुमने बसर कर लिया है। बिन ओह माय गॉड, जिमिन मारने का इरादा रखती हो क्या? क्या हुआ जंगकुक? कुछ नहीं, तुम काफ़ी अच्छी दिख रही हो।
थैंक यू कॉम्प्लीमेंट देने के लिए जंगकुक। अब चले आपको, चलो। काफ़ी अच्छा डिनर था, अच्छा लगा मुझे, और साथ में इतना सारा तुम्हारे साथ घूम के भी अच्छा लगा। मुझे नहीं पता था आप इतनी अच्छी हैं हो। और ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं जंगकुक के जिमिन के साथ और शुगा के साथ काम करते करते, और वो संडे में ऐसे अगर जो उनके पास टाइम होता है तो वो घूमने भी चले जाते हैं। ऐसे में बहुत टाइम निकल जाता है। जंगकुक को जिमिन के साथ बहुत अच्छा लगता है। जिमिन का तो जंगकुक को नहीं पता होता, लेकिन जंगकुक को जिमिन के साथ प्यार हो जाता है और ये जंगकुक को पता होता है। और जंगकुक डिसाइड करता है कि वो ताई को धोखा नहीं देगा और वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो इसलिए वो डिसाइड करता है, वो शुगा से बात करने आता है और बोलता है, देखो मुझे यहाँ पर 2 महीने हो चुके हैं और मैं तो पूरा सारा काम कंप्लीट कर चुका हूँ। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो मेरा मैनेजर देख लेगा। अभी मुझे जाना होगा क्योंकि मेरी मॉम का कॉल था और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल था मॉम का और मुझे अभी जाना होगा, बहुत ही अर्जेंट है। तो क्या मैं जा सकता हूँ मुझसे शुगम? आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी सारा काम तो कंप्लीट हो चुका है, तो थोड़ा बहुत आपके मैनेजर्स को बता देंगे और ये सारी चीज़ें तो अब हो ही चुकी हैं, तो आप जा सकते हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगा। वैसे आपको बहुत टाइम हो गया है यहाँ पर रुके हुए आपको बहुत टाइम हो गया है। ओह थैंक यू मुझे समझने के लिए शुगा। अब मुझे जाना होगा। एक बार जिमिन को बता के जाना, बिकॉज वो उसे लगेगा आप यहाँ पर हो तो वो खाना बनाएगी, तो आप उसको बता देना कि आप कब जा रहे हो। और अभी मैं चलता हूँ कंपनी के लिए, ओके मुझे काम है। ओके शुगा, कल 9 बजे की फ्लाइट है मेरी। ओ तो ठीक है, आज रात मिलते हैं, तुम्हारे साथ अच्छे से डिनर करेंगे एक साथ मिलके। और वैसे भी तो तुम कल जाने वाले हो, तो ओके शुगा मैं तुम्हारा वेट करूँगा और अभी मैं जा रहा हूँ। ओके शुगा, बाय जंगकुक। हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, तड़पता है ये दिल लेकिन ये आहें भर नहीं सकता। जख्म है हरा हरा और तुम चोट खाने की बात करते हो। क्या हुआ जंगकुक, तुम इस तरह से यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं जिमिन, वो मैं वापस जा रहा हूँ, मुझे जाना है। कहाँ? वो मैं वापस जा रहा हूँ, अब मेरे बिजनेस का काम ख़त्म हुआ तो अब मुझे वापस जाना होगा। ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? ऐसे कैसे का क्या मतलब है? जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा, मेरी फैमिली वहाँ पर है, मेरा पूरा बिजनेस वहाँ पर है। मैं तो यहाँ पर सिर्फ बिजनेस के लिए आया था ना, जो हो गया। हाँ वो तो मैं जानती हूँ। तो कब जा रहे हो तुम? कल 9 बजे की फ्लाइट है मेरी। अच्छा तो क्या आज रात हम डिनर कर सकते हैं बाहर? क्या तुम्हारे साथ? हाँ सिर्फ लास्ट टाइम, फिर तो तुम जाने वाले हो ना? हाँ तुमने सही कहा, ठीक है लास्ट टाइम डिनर कर लेते हैं एक साथ। जिमिन क्या तुम मुझे और रुलाना चाहती हो? तुम्हारा तो नहीं पता कि मैं तुम्हारा दिल तोड़ पाऊँगा कि नहीं, तुम्हारी फीलिंग्स का तो पता नहीं, लेकिन अगर जब मैं यहाँ ज़्यादा टाइम रुका ना तो मैं खुद का दिल ज़रूर तोड़ दूँगा, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैं ताई को धोखा नहीं देना चाहता, इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा और नहीं रुक सकता मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ, तो बिल्कुल नहीं। जंगकुक आज रात के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं तुम्हें अपनी दिल की बात बता दूँगी कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुम्हें प्रपोज कर दूँगी। आई एम एक्साइटेड। फिर तो हमारी लाइफ एकदम क्लियर हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी हमारी लाइफ। अब मुझे वेट नहीं हो रहा रात के लिए। ओह माय गॉड, मैं क्या इतनी जिमिन जो होती है एक अच्छे से रेस्टोरेंट में सारी जंगकुक को प्रपोज करने की मतलब डेकोरेशन करवा देती है और सारी तैयारी कर देती है। और जंगकुक रो रो अर्ज़ा मिन्नत और फरियाद करा, रो रो अर्ज़ा मिन्नत और फरियाद करा, रब दी कसम मैं ता तेरे नाल किन्ना प्यार करा, हो रब दी सो मैं ता। वहाँ पहुँचते तो बोलता है ये सब कुछ क्या है जिमिन? आई लव यू जंगकुक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें सीधे सीधे ये कहना चाहूँगी कि मैं तुम्हें प्रपोज कर रही हूँ। आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता मुझे कब तुमसे प्यार हो गया, बट मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें कभी रिग्रेट फील नहीं करवाऊँगी कि तुमने मुझे एक्सेप्ट किया। आई लव यू, मुझसे शादी कर लो। आई एम सॉरी जिमिन, बट मैं पहले से मैरिड हूँ और मैं तो सिर्फ तुम्हारा फ्रेंड हूँ ना, ऐसे कैसे तुम
मेरे बारे में ऐसा सोच सकती हो कि क्या तुम मैरिड हो? ऑफ कोर्स जिमिन, मेरी शादी हो चुकी है 1 साल पहले और मेरी वाइफ वकील है और हम दोनों की शादी 1 साल पहले हुई थी और हम एक साथ खुश हैं। ऐसे कैसे तुम मुझे प्रपोज कर सकती हो? क्या तुम्हारी शादी हो गई? बहुत ही खुश नसीब होगी वो जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई है। 1 मिनट रुको, मैं अभी आई। क्या उसकी शादी हो गई? मुझे भी एक ही ऐसे इंसान से प्यार हो गया जिसकी पहले से शादी हो रखी है। ऐसे कैसे? आज अगर जी वो चला गया तो वो वापस कभी नहीं आएगा और वो मुझे कभी मिलेगा भी नहीं क्योंकि उसकी शादी हो गई है। क्या जो मैं सोच रही हूँ मैं वो करूँ? बट ये तो बहुत गलत होगा, लेकिन मेरे लिए वो बहुत मैं ऐसा ही करूँगी। सॉरी जंगोक। क्या वो जिन्हें तुम ठीक हो? आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारा इस ओके जंगोक। हम डिनर करते हैं। बात डिनर करने की हुई थी ना, चलो नॉर्मल डिनर करते हैं। थैंक यू जिन्हें मुझे समझने के लिए। और मुझे कल सुबह जाना है, 9 बजे की फ्लाइट है। ओके जंगोक तुम चले जाना, चलो डिनर करते हैं। डिनर काफ़ी अच्छा था। ये क्या हो रहा है? मेरा सर इतना क्यों मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं जिमिन। आई एम सॉरी जंगोक। क्या हुआ तुम्हें जंगोक? तुम ठीक हो? पता नहीं क्यों मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा सर। ओह माय गॉड, ओह नो, ये क्या हो रहा है? मैं कहाँ पर हूँ? ये एक्चुअली तुम ड्रिंक करके शायद तुम सेंसलेस हो गए और तुम पूरी रात सो रहे थे और अभी तो 8 बज रहे हैं तो तुम्हारी 9 बजे की फ़्लाइट हो गई ना, तो तुम जा रहे हो ना? हाँ मैं जा रहा हूँ। कल रात क्या हुआ था जिमिन? कुछ हुआ था क्या? कुछ भी नहीं हुआ था, तुम सिर्फ ड्रिंक किए, सेंसलेस हुए और मैं तुम्हें यहाँ छोड़ के गई और अब मैं तुम्हारे पास आई तुम्हें बाय बोलने के लिए। ओह थैंक यू। ओके मैं फ्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद मेरी फ्लाइट है। ओके बाय जिमिन। ओके बाय जंगोक। आई एम सॉरी जंगोक, मैंने जो किया ना मैं तुम्हें नहीं बताऊँगी। ओके बाय। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिमिन ने कुछ किया है, बट कोई बात नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर कुछ हुआ होता तो मुझे पता होता ना। बड़े सच में मुझे नहीं पता था कि जिमिन का मैं दिल तोड़ूंगा। मुझे लगा ही नहीं था कि वो मुझे प्यार कर बैठेगी। मैं तो ये सोच रहा था कि मुझे उससे प्यार हो गया तो मुझे जाना चाहिए, बट यहाँ पर तो जेहब का काम हो गया। जेहब चाहता था जिमिन का दिल टूटे और उसका दिल भी टूट गया। मैं नहीं चाहता था कि जिमिन का दिल टूटे। मम्मा आपको मैं एक बात पूछूं? हाँ पूछो ताई बेटा। एक्चुअली मुझे जंगुक कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं कहाँ है। आपको पता है मम्मा जंगुक कहाँ है? ओह माय गॉड ताई, मुझे तुम पे हंसी आती है कि तुम एक किसी की वाइफ हो कि नहीं? ऑफ कोर्स मम्मा मैं हूँ, मैं जंगुक की वाइफ हूँ। अच्छा तो तुम पूरे 2 महीने के बाद मुझसे पूछ रही हो कि जंगुक है कि नहीं? 2 महीने मतलब 2 महीने हो चुके हैं, वो बुसान के लिए गया है अपनी मीटिंग को लेके और अभी तक वापस नहीं आया है। और उसने मुझे मैसेज भी किया कल रात को कि वो आज रात वापस आ रहा है, मतलब वो आ जाएगा वापस आज रात तक। उसकी 9 बजे की फ़्लाइट है। क्या वो यहाँ पर नहीं था? नहीं था, बिल्कुल नहीं था। और तुम्हें पता भी नहीं हो, वो तुम्हें मैसेज करता है, कॉल करता है, तुम रिप्लाई भी नहीं करती हो। एक्चुअली मैं तो कोर्ट के काम से बिजी रहती हूँ, तो आपको तो पता है कि कोर्ट में नहीं अलाउ करते फ़ोन को, तो मैं अपने फ़ोन को बंद करके रखती हूँ। अच्छा तुम कैसे लड़ती रहो और तुम्हारी ज़िंदगी का केस हारती रहो, मतलब ये तुम्हें बाद में समझ में आएगा। कोई बात नहीं ताई, कैरी ऑन। जाओ, आज भी क्यों पूछ रहे हो कि जंगुक है कि नहीं? जाओ अपने केस पे काम करो, कहीं तुम्हारी अपॉइंटमेंट ना मिस हो जाए क्लाइंट्स के साथ। तुम्हारे क्लाइंट तुम्हारा वेट करते होंगे बेटा, जाओ तुम। तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो ताई के साथ? ऑफकोर्स उसे ये नहीं पता कि उसका 2 महीने से उसका हस्बैंड उसके घर पे नहीं है, उसके साथ नहीं है, उसे ये पता ही नहीं है। आर्यन मुझे तो लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी ताई को अपनी बहू बना के, कि अगर उसे अपनी जॉब पे ही ध्यान देना है, अपने काम पे ही ध्यान देना है, तो उसने शादी क्यों की है हमारे जंगुक के साथ? हमारे जंगुक की लाइफ को बर्बाद करने के लिए उसने शादी की है। जिन शट अप, ऐसा मत बोलो ताई को, बुरा लग सकता है। अब बुरा लगता है तो लगने दो, जा तो फिर वो अपनी जॉब छोड़ दे, जा तो फिर मेरे बेटे को छोड़ दे। क्या ऐसा कैसे बोल सकती हो जिन तुम ताई को? आई एम सॉरी डैडी जी, इसमें मेरी गलती है। मॉम को कुछ मत बोलिए प्लीज़। ताई बेटा प्लीज़ बुरा मत मानना। इट्स ओके डैड, मैं जा रही हूँ।
जंगकुक तुम वापस आ गए हो बेटा? अब हाँ डैड, मुझे बात नहीं करनी, अभी मैं जा रहा हूँ। क्या हुआ तुम्हें, ठीक तो हो ना तुम? हाँ ऑफ कोर्स डैड, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ, मुझे जाना है। ये क्या हुआ जंगकुक को, वो इस तरह से क्यों गया? मुझे क्या पता, आपको तो, मेरा तो कोई हक ही नहीं है इस घर में, कुछ भी बोलने का हक नहीं है, ना तो बहू को ना तो बेटे को बोलने का हक है मेरा। क्यों नामजिन, तुम्हें खुद बोलने का हक है ना, तुम खुद बोलते रहो, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मैं जा रही हूँ। पर मेरे बेटे के साथ कुछ हुआ ना तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। मेरे क्या किया जंगकुक को भाई, मेरे ऊपर गुस्सा कैसे निकाल सकती हो? जीनू रुको। जंगकुक क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे मॉम से पता चला कि तुम 2 महीने के लिए गए थे अपने बिजनेस के लिए। तुम्हारा बिजनेस में तो कुछ नहीं हुआ ना? तुम्हारा मूड देख के लग रहा है कि तुम ठीक नहीं हो। अच्छा, तो तुम्हारे पास टाइम भी है मुझे देखने के लिए और मेरे मूड को देखने के लिए? टाइम निकाल पाई हो क्या ये देखने के लिए? तुम जाओ, कहीं तुम्हारी फिर से किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग ना हो। मुझ पर ध्यान मत दो, कहीं तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो जाए। ओके ताई, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? कुछ नहीं, जाओ तुम यहाँ से, मुझे अकेला रहने से माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब तुम नहीं तो तुम्हारी एक निशानी ही सही, पर ऐसा होना ही क्यों था मेरे साथ। अब तुम्हारी कमी मुझे अब कभी नहीं होगी, मेरा बच्चा मेरे साथ होगा। आई एम सॉरी जंगकुक, मैंने ये तुम्हारे साथ जानबूझ के किया, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारी जीवन तुमसे माफ़ी मांगती है। पता नहीं क्या होगा, but I miss you, I love you। काश मेरे साथ ऐसा नहीं होता, काश उसकी वाइफ नहीं होता। जंगकुक सुनो ना, तुम पूरे 2 महीने हो चुके हैं, तुम बस यहाँ से वापस आ गए हो। तुम तो सिर्फ मीटिंग के लिए गए थे ना, ऐसा क्या हो गया है जो तुम मुझसे बात करना ही बंद कर गए हो? इग्नोर पे इग्नोर कर रहे हो। मेरे कहा ना, डाई लीव मी अलोन, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, दूर हटो, मुझे अकेला रहना है। क्या हुआ है, तुम किसी और का गुस्सा मेरे ऊपर निकालोगे? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। हाँ यही जो प्रॉब्लम है कि मैं उसके साथ रह नहीं सकता, तुम्हें मैं छोड़ नहीं सकता। किसकी बात कर रही हो जंगकुक? मैंने कहा ना लीव मी अलोन, ताई निकलो यहाँ से। क्या हुआ है जंगकुक, किसकी बात कर रहा था? ताई मुझे नहीं पता कि जंगकुक के साथ क्या हुआ है, पर मैंने जेब के मुंह से सुना कि गुस्सा में कुछ ऐसा हुआ है जिसने गलती जेब की थी और वो खुद को कोस रहा था जंगकुक के साथ ऐसा होने की वजह से। मुझे नहीं पता जेब ने क्या किया, बस बता दूं ताई, गलती तुम्हारी है, तुम्हारा हस्बैंड है, तुम तो सिर्फ अपने लॉयर वाले काम में बिजी रहती हो। कभी अपने हस्बैंड पे नोटिस किया है तुमने? हाँ काश करती तो शायद आज इस तरह से वो तुम्हें इग्नोर नहीं करता। खैर एनीवेज, मैं जा रही हूँ। क्या मॉम, जब मुझे तुम बताओगे बस्सान में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से जंगकुक कैसे रिएक्ट कर रहा है? बोलो। आई एम सॉरी ताई भाभी, सारी चीज़ें मेरी वजह से हुई हैं और मैं आपको बता भी नहीं सकता। आई एम सॉरी, मैंने कहा जाओ तो मुझे बता के जाओ। हाँ तो सुनो भाभी, बस्सान में एक लड़की से जंगकुक को प्यार हो गया है और वो सारी चीज़ें मेरी वजह से हुई हैं। कौन है वो? मुझे माफ़ करना, जंगकुक से मैंने प्रॉमिस किया मैं आपको बता नहीं सकता। और हाँ वो वापस आया है जैसे, क्योंकि वो आपके साथ लॉयर है, आपका हस्बैंड है, आपसे वो आपको चीटिंग करना चाहता, इसलिए उसको वो छोड़ के आ गया, क्योंकि आपका वो हस्बैंड है, आपकी रिस्पेक्ट करता है। काश आपने भी की होती तो ये नौबत नहीं आती, कोई और आपकी जगह नहीं लेके जाती। क्या? मेरी गलती है, मैंने अपने हस्बैंड पे ध्यान नहीं दिया। मैम कब केस की एक अपार्टमेंट है, बाहर में जाइए केस, मुझे नहीं लड़ना ये केस, मेरी लाइफ की। मैम क्या हुआ, आप रो क्यों रही है? मैंने कहा ना मुझे बात नहीं करनी, तुम यहाँ से जाओ। मैंने ऐसा क्यों किया? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने ऐसा क्यों किया? मेरा हस्बैंड मेरी वजह से, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं उसको ढूंढूंगी और उसकी वाइफ में वापस लाऊंगी। पर वो मेरा हस्बैंड है, मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं क्या कर सकती हूँ? अगर जल्दी उससे प्यार हो गया तो मैं उसको वापस जरूर लाऊंगी। I love you, मैं तुम्हारे बिना एक दिन नहीं रह सकता। I miss you यार, कहाँ हो तुम? मैं सिर्फ तुम्हें इस फोटो में देख सकता हूँ।
कसम से मिल नहीं सकता। आई लव यू यार, प्लीज जस्ट मेरी लाइफ में वापस आ। तेरे बिन दिल मेरा लागे कहीं ना, तेरे बिन जान मेरी जाए कहीं ना। कितने ज़माने बाद रब्बा याद तू इस जिंदगी ने तुझको ही चाहा, तुझको ही मांगा। जिन रास्तों से गुजरा ये दिल था, मंजिल मिली ना, प्यार न पाया। जंगकुक, I miss you।